टेररिज्म जो है उसका धर्म नहीं होता। भारत का पहला टेररिस्ट तो नथुराम गोडसे है, महात्मा गांधी को। और अभी पकड़ा गया सबसे बड़ा जो स्पाई है पाकिस्तान का, वो कुरुलकर है, डीआरडीओ का चीफ। वो भी ब्राह्मण है, वो भी संघ का ट्रम्पेट बजाते थे। हाँ, ट्रम्पेट 13 साल बजाए उसने। तो ब्राह्मण धर्म के लिए ये गोलवलकर ने जो लिखा है अपने बंच ऑफ थॉट में कि हमारे 3 दुश्मन हैं, वो ईसाई, मुसलमान और लेफ्ट। तो कम्युनिस्ट, क्योंकि वो फिर धर्म, वो ढांचा नहीं मानते ना ब्राह्मणिज्म का। तो ब्राह्मणिज्म को जिस चीज से खतरा है वो चीज हमारे देश के खिलाफ है, ऐसा प्रोपागंडा एक ब्राह्मणवाद ने तैयार किया। इस्लाम उसमें सबसे बड़ा खतरा इसलिए क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। हेमंत करकरे साहब ने पहली बार समझा कि भगवा टेरर एक्चुअल टेरर है। तो 2 नेशन थियरी कांग्रेस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हिंदू का अलग देश होगा और मुसलमानों का अलग देश होगा। 3 लोग थे जिन्होंने 2 नेशन थियरी को सपोर्ट किया। एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बंगाल में जीना के साथ गवर्नमेंट में थे। दूसरे थे विनायक दामोदर सावरकर और तीसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें कांग्रेस तो कहीं भी नहीं थी। कांग्रेस ने विरोध किया था, नेताजी ने और जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था कि हम 2 नेशन धर्म के आधार पर कोई वो विभाजन नहीं हो। गोवा में वो सनातन संस्था है और सनातन संस्था तो सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि दाभोलकर अपने पानसरे, तो ये सारी मृत्यु की वजह दाभोलकर, पानसरे जी, कुलबुर्गी जी, गौरी लंकेश। इसलिए कोई भी चोरी हो जाए, जेब कतरा हो जाए, कोई कहीं पे कोई गोलियां चले, पहले देखा जाता है कि कहीं अब्दुल तो नहीं है। अब अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में हमने हिंदुस्तान को टाइट कर दिया। शुक्रवार का समय था, एक मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहा था और उसको एक पुलिस वाले ने लात मार के हटाया था और ये वीडियोस बहुत वायरल हुए थे और कहा था कि रास्ते पर कैसे आप नमाज पढ़ सकते हो। उसी रास्ते पर अब कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है, रात भर वो रहते भी हैं। यूपी में मैंने अभी देख के आ रहा हूँ, मैं अब गया था बीच में, एक पूरा हाईवे बंद किया था इन्होंने खुद आकर। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कांवड़ यात्रियों पर एक तरीके से फूल की वर्षा करते हैं। तो आप एक को लात मार के हटाते हो और आप दूसरे को जो है खुद मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग फूल की वर्षा करके लाते हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गांधी फैमिली अगर ना होती तो कांग्रेस एक दूसरी आरएसएस ही है। आरएसएस हमेशा नष्ट कर सकती है, विनाश ला सकती है, सृजन नहीं कर सकती। इसलिए आरएसएस में से कोई कविता नहीं निकल के आएगी, आरएसएस से कोई अच्छी फिल्म नहीं निकल के आएगी, आरएसएस से कोई अच्छा उपन्यास नहीं आएगा, आरएसएस से कोई भी अच्छी चीज सृजन की नहीं आएगी। यहाँ से आएगा तो विनाश आएगा, विध्वंस आएगा, नफरत आएगी, और वही आ रहा है। आरएसएस बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सरदार पटेल ने कहा था। और सरदार पटेल की दुहाई देते देते मोदी, अमित शाह थकते नहीं हैं, तो उनको मान लेना चाहिए कि हमारी मातृ संगठन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और टेररिस्ट इस देश पर राज कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दर्शकों, अगर आपको याद होगा, इसी हफ्ते की शुरुआत में हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बात की थी वाहिद अहमद शेख से। और उस वीडियो में उन्होंने बताया था, और जिन्होंने नहीं देखा मैं आपको बता दूं, कि ये वो शख्स हैं जिन्हें और उनके साथ और 12 लोगों के, यानी कुल मिलाकर 13 लोगों को मुंबई पुलिस और एटीएस ने साल 2006 में गिरफ्तार किया था। मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुए थे इस पूरे मामले में। और 2015 में जहां वाहिद शेख को जो अदालत है उन्होंने एक तरीके से निर्दोष माना, तो वहीं जो बाकी 12 लोग थे उन्हें साल 2025 में निर्दोष माना। जिसके बाद हमने वाहिद अहमद शेख की इंटरव्यू की थी। उस इंटरव्यू में उन्होंने कई सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि उनसे पुलिस वाले कहते थे कि देखो, ब्लास्ट तो हुआ है, ब्लास्ट पाकिस्तान कराता है और आतंकवादी मुसलमान होता है, तुम मुसलमान हो इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। ये हम सोचते थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्यों फंसाया जा रहा है। तो वो ये कहते थे, जवाब वो ये देते थे कि देखिए ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट सिर्फ पाकिस्तान करता है, आरडीएक्स सिर्फ पाकिस्तान से आता है, आतंकवादी सिर्फ मुसलमान होता है। ये ऑफिसर्स हमसे बात कहते थे। तो हम कहते थे कि सर आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, कोई भी हो सकता है। तो वो कहते थे नहीं, सिर्फ मुसलमान ही होता है, इसलिए हम किसको पकड़ेंगे, हम किसी हिंदू को नहीं पकड़ सकते, तुम ही हो। ये एक उदाहरण है दर्शकों, और इस तरह के ना जाने इस देश भर में
कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ये तो हम एक छोटे पुलिस अधिकारी की बात कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जो दंगा करते हैं उन्हें आप उनके कपड़ों से पहचान सकते हो। हाल ही में हमने देखा कि कैसे लोकसभा में बात करते हुए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को कहा, क्योंकि पहलगाम के जो आतंकवादियों को हमने मारा वो मुसलमान हैं तो तुम बोल रहे हो, चुप बैठ जाओ। उसके अलावा हमने देखा है कि कैसे दूसरे जो सांसद हैं वो एक मुस्लिम सांसद को कटवा कहते हैं, भड़वा कहते हैं। ये सारे शब्द मेरे नहीं हैं, एक सांसद के हैं जिसे लोकसभा में उनकी ओर से कहा गया था। ऐसे में दर्शकों इससे ये समझ में आता है कि हमारे देश में इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के खिलाफ लोगों में डर, नफरत कितने बड़े पैमाने पर मौजूद है। और आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करने हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजू परुलेकर सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजू सर, हम लोग इससे पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, ऑफ रिकॉर्ड तो हम कई बार बात करते हैं, लेकिन अब ये इसी जो एक इंटरव्यू हमने किया और उसके बाद और भी जो 12 लोग हैं वो भी मीडिया से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से उन पर दबाव बनाया जाता था। सीधा कहा जाता था कि ये पाकिस्तान गया हुआ है। जिनका मैंने इंटरव्यू किया उसे सीधा कह दिया गया कि उसके घर पे उसने पाकिस्तानियों को रखा था। लगातार हम देखते हैं, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, देश का कोई भी जगह हो, मुसलमानों को घर नहीं देना, मुसलमानों को काम नहीं देना। इस तरह की चीज़ों को जब हम देखते हैं, इस सिस्टम को जब हम देखते हैं, जब देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक बीजेपी में किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखा जाए, वो भी आज 2025 में जब दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है। देखिए, दूसरे धर्म के प्रति थोड़ी बहुत नफरत हर देश में, हर युग में रही है। ये क्योंकि धर्म जो बनते गए वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते लड़ते ही आगे गए। इसलिए धर्म अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन धर्म हिंसा का मूल है, हर धर्म। लेकिन यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड का जो कैरेक्टर है वो अलग है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो भारत का असल में धर्म अगर कोई है तो बुद्ध धर्म है, क्योंकि दो चीज़ें यूज़ की जाती है, हिंदू धर्म और सनातन धर्म। जो हिंदू धर्म जिसको हिंदुत्व ये लोग कहते हैं, अब पहले तो हिंदुत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द हिंद फारसी से आया है, वो उमर खयाम से यूज़ किया जा रहा है। वो जियोग्राफिकल एरिया के लिए हिंद, हिंदवी यूज़ की जाती है। और सनातनम धम्मा, ये जो बुद्ध की वचन है उसमें सनातन शब्द है, तो सनातन भी कहीं भी वेदों और उपनिषदों में नहीं है। अब रही बात धर्म कहाँ है फिर, तो यजुर्वेद में ब्राह्मण धर्म है। अब ब्राह्मण धर्म होने के बाद प्रॉब्लम ये है इस देश की कि एक ब्राह्मण धर्म और बाकी जाति व्यवस्था, यानी बाकी सारे नीच, मनुवाद का जो बेसिक कोर स्ट्रक्चर है, तो उसमें पॉलिटिकल पावर अगर आपको गेन करनी है तो ब्राह्मण धर्म के साथ सबको लाना पड़ेगा आपको। उनको अधिकार नहीं देने हैं, इस्तेमाल करना है। तब आपको नफरत फैलाने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। जैसे कि हिटलर ने आर्यन है हम लोग, कुछ ऐसा दिखाया और बोला कि यहूदी है वो वही तकलीफ है। तो एक्चुअल बात यह है कि इस देश में 700-800 साल से ज़्यादा मुगलों ने शासन किया, लेकिन उन्होंने इतना ऐसा कुछ कन्वर्ट करते तो हम और आप ब्राह्मण अभी तक नहीं रहते ना। हमारे पूर्वज मुसलमान हुए होते। जो कन्वर्ट हुए वो तलवार के बल पे नहीं हुए। बहुत सारे पिछड़ी और दबे हुए दुर्बल जो थे वो कन्वर्ट हुए इस्लाम से, और बाद में अंग्रेज़ों के आने के बाद या गोवा में पोर्चुगीजों के आने के बाद ईसाईयत में कन्वर्ट जो हुए, क्रिश्चियनिटी में, वो इसलिए हुए। तो ब्राह्मण धर्म के लिए ये गोलवलकर ने जो लिखा है अपने बंच ऑफ थॉट्स में कि हमारे 3 दुश्मन हैं, वो ईसाई, मुसलमान और लेफ्ट। तो कम्युनिस्ट, क्योंकि वो फिर धर्म वो ढांचा नहीं मानते ना ब्राह्मणिज्म का। तो ब्राह्मणिज्म को जिस चीज़ से खतरा है वो चीज़ हमारे देश के खिलाफ है, ऐसा प्रोपागंडा एक ब्राह्मणवाद ने तैयार किया। इस्लाम उसमें सबसे बड़ा खतरा इसलिए क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। तो सत्य को संख्या से दबाने के लिए हिंदू बहुसंख्या है,
और इस्लाम को वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो हमको मिलने चाहिए। असल में हिंदू ही नहीं, असल में ब्राह्मणों का अधिकार है, जो अधिकार जो है वो ब्राह्मणों को है। लेकिन ये गुमराह किया गया बहुजन जो है, ओबीसीज है, बहुजन है, सब लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आया कि ये हिंदुत्व नाम की जो थियोरी है वो बेसिकली ब्राह्मणिज्म है। इसलिए उनको जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को बदलने की बारी आती है तो वो ये मनुस्मृति की ही कल्पना करते हैं, रचना। तो मनुस्मृति में तो यही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ब्राह्मण को दंडित करना किसी अन्य का अधिकार ही नहीं है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने और संभाजी महाराज ने ब्राह्मणों को दंड दिया, इसलिए उनको शूद्र मानकर ब्राह्मणों ने उनके पहले शिवाजी, हाँ, राज्याभिषेक के लिए शिवाजी महाराज की इनकार कर दिया था। संभाजी महाराज की मृत्यु के लिए ब्राह्मणी कारण बने जो औरंगजेब के दरबार में थे। तो ये सारा जो इतिहास है उसको हम नज़रअंदाज करके इस्लाम को यहाँ के नहीं देख सकते। तो इस्लाम हमारा जो दुश्मन है, जो भी खतरा। अब उसमें एक और चीज़ है, आपको लगेगा कि पार्टीशन हुआ, तो टू नेशन थियरी कांग्रेस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हिंदू का अलग देश होगा और मुसलमानों का अलग देश होगा। 3 लोग थे जिन्होंने टू नेशन थियरी को सपोर्ट किया। एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल में जीना के साथ गवर्नमेंट में थे, दूसरे थे विनायक दामोदर सावरकर और तीसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें कांग्रेस तो कहीं भी नहीं थी। कांग्रेस ने विरोध किया था, नेताजी ने और जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था कि हम टू नेशन, धर्म के आधार पर कोई वो विभाजन नहीं होगा। अब ये बात है कि जीना का जो पाकिस्तान बना उसको सपोर्ट इनडायरेक्टली श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर ने किया ताकि यहाँ बचे हुए मुसलमानों का दमन किया जा सके, ताकि यहाँ की जो रचना है यहाँ के समाज की वो ब्राह्मणवाद के नीचे दबाने वाली ना हो। होने से जो मुश्किलें आ रही हैं उसमें से एक इस्लाम है, दूसरा ईसाईयत है और तीसरा लेफ्ट है, लिबरल लेफ्ट है। तो तीनों के खिलाफ जब अब सत्ता आई भाजपा की तब उन्होंने यलगार कर दिया। लेकिन उससे पहले कांग्रेस और अन्य पार्टियां जब सत्ता में थी तो नेहरू के देहांत के बाद जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधाराएं हैं और जो एक भारत की गंगा जमनी तहजीब है उसके बारे में कांग्रेसी और समाजवादी और बाकी लोगों ने ज़्यादा सोचना और ज़्यादा बोलना और संगठित रूप से लोगों को सिखाना बंद कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे सिस्टम में चाहे वो यूपीएससी के से पास होकर आए हुए आईएएस यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में कॉलेजियम था तो ब्राह्मणवाद था ही था, क्योंकि वहाँ तो पूरा ब्राह्मणवाद है जुडिशरी में। और संसद में वो जो चुन के आए अभी बीजेपी, उससे पहले जो भी सत्ता आई तो वो एग्जीक्यूटिव जिनके थ्रू गवर्न करते थे। मीडिया में देखो ब्राह्मण ज़्यादा है, आपको कितने दलित संपादक दिखेंगे, कितने बहुजन संपादक दिखेंगे। तो ये जो था तो उन्होंने पगडंडियां बना ली कांग्रेस के समय में, जो कि आपने 7-11 का उदाहरण दिया। देखिए एक कुछ अपवाद रहे, जैसे हेमंत करकरे साहब ने पहली बार समझा कि भगवा टेरर एक्चुअल टेरर है मालेगांव मामले में। लेकिन वो करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई और संदिग्धता से भरी हुई है। उसके ऊपर SM मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है हु किल्ड करकरे, और वो सच भी है क्योंकि उसमें सारे तथ्य हैं। तो बात यह है कि टेररिज्म जो है उसका धर्म नहीं होता। भारत का पहला टेररिस्ट तो नथुराम गोडसे है, महात्मा गांधी को। और अभी पकड़ा गया सबसे बड़ा जो स्पाई है पाकिस्तान का, वो कुरुलकर है, DRDO का चीफ, वो भी ब्राह्मण है, वो भी संघ का ट्रम्पेट बजाते थे। हाँ, ट्रम्पेट 13 साल बजाए उसने। ऐसे भारत की ट्रम्पेट बजाई उसने एक तरह से, क्योंकि ब्रह्मोस वगैरह की सब सारी जानकारी दे दी उसने हनी ट्रैप में। और 10 लोगों के नाम गिना सकते हैं जो बीजेपी के हैं और जो ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मणवाद की रचना जो है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, उसको अकाट्य रखने के लिए इस्लाम के खिलाफ यलगार करना ज़रूरी है। ये बात हर युग में अलग अलग लोगों ने की। जैसे कि बुद्ध जब धर्म के रूप में, सनातन धर्म यहाँ का धर्म ओरिजिनल बुद्ध धर्म है। आप देखिए तिरुपति बालाजी हो या विठल हो, पांडुरंग नाम जो है ना, इसका मतलब ही पाली में अपना बुद्ध धर्म से आता है। पांडुरंग का मतलब कमल,
तो बुद्ध कमल पे बैठे तो कमल पांडुरंग। तो वो कोई हिंदू शास्त्र से आप देखिए कई मूर्तियां जो हिंदुओं की है वो सारी बुद्धों की मूर्ति बुद्ध की मूर्ति होती है, जैसे तो बाद में यहाँ की बुद्ध धर्म को पहला चैलेंज जो है ब्राह्मणवाद को वो बुद्धों ने किया। तो बौद्धों ने जो चैलेंज किया तो उनको जलाया गया, उनको तोड़ा गया, उनके सारे मठ तोड़े गए। उनको अगर ये बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे ना, अगर और खोदते गए जाते तो वो वहाँ पर बुद्ध स्तूप मिल जाता है। तो बात यह है कि लेकिन बुद्धों ने कभी क्लेम नहीं किया, वो बाहर गए और बाहर पनपे, जापान में, चीन में, कंबोडिया में, वियतनाम में। तो यहाँ पर फिर वहाँ पुष्यमित्र शुंग ने जिस तरह से पाटलिपुत्र पे कब्जा किया और ब्राह्मणवाद का एक चैप्टर शुरू हुआ, वैसे ही अलग अलग दौर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उसमें से एक आरएसएस है। यह ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जुडिशियल कैरेक्टर लेस होती है। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रिटिशों के अनुसार ये थी कि इनको जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है, न्याय बुद्धि नहीं। यानी आप इंसान हो, मैं इंसान हूं, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप अडानी हो या फिर आप छोटा आदमी हो, झुग्गी झोपड़ी वाला, न्याय सबके लिए समान होता है। ये ब्रिटिश जो लॉ बुक कहते हैं। लेकिन इस तरह से ब्राह्मण नहीं सोचता, ये ब्रिटिशों का मानना था। ब्राह्मण हमेशा जुडिशियल कैरेक्टर लेस होता है और इसलिए उसको जिसमें जुडिशियल कैरेक्टर यानी समता और समानता जिसमें है उससे नफरत होती है, वो इस्लाम है। लेकिन इसको नज़रअंदाज करना एक सबसे बड़ी भूल कांग्रेस की भी थी कि नेहरू के मृत्यु के बाद में ये बात लोगों में लगातार समझाना लोगों को बहुत ज़रूरी था। अब देखिए 7/11 हो या 92-93 के दंगे हो, उसमें कमिश्नर त्यागी थे, वो खुद फायरिंग करते हुए निकले थे। वो सुलेमान बेकरी की केस हुई थी, फिर श्री कृष्ण कमीशन का रिपोर्ट आया तो ठाकरे को पवार बचाते थे, पवार को ठाकरे बचाते थे। ऐसा करके महाराष्ट्र से लेके उत्तर भारत तक सब जगह पर ये ब्राह्मणवाद का जो जाल है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पूरी तरह से फैल गया, जो आज आरएसएसिज्म के रूप में आपको दिखता है। और आपको अभी दिखता है कि बहुजन लोग भी उसका पूजा करने लगे हैं। उनको लगता है कि हम हिंदू हो गए तो कुछ महान हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि हमको ब्राह्मण बनाया दिया। अगर मैं उस दिन गोवा गया था, गोवा तो हब है, गोवा में वो सनातन संस्था है और सनातन संस्था तो सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि दाभोलकर अपने पानसरे, तो ये सारी मृत्यु की वजह दाभोलकर, पानसरे जी, कुलबुर्गी जी, गौरी लंकेश, तो ये सनातन संस्था है, वहाँ पर है। लेकिन इसको 2004 से 2012 तक अलग अलग गृह मंत्री केंद्र में आए, उनको फाइल्स गई, लेकिन उन्होंने उसको बंद नहीं किया। तो ये कितनी बड़ी भूल है। और हमेशा आपको फिल्मों में, कहानियों में ये दिखाया गया कि अब्दुल, नाम देखो, ये कौन, वाहिद, ऐसे नाम, यानी विलन के नाम, आफ्ताब, विलन, ताकि आपके दिमाग में इनडायरेक्टली और सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसा हो जाए कि पाकिस्तानी और मुसलमान में फर्क ही नहीं रहे। आप सभी मुसलमानों को टेररिस्ट ही मानना शुरू करो। तो ये एक तरीका है जो ब्राह्मणवाद ने यहाँ पर लाया और वो पनपा। और मुगल काल में देखिए कि मुगलों ने यहाँ पर जो आर्किटेक्चर लाया, फिर यहाँ पर कई साधन सुविधाएं लाई, रास्ते बनाने की नई शैली तैयार की। लाल किला है, आज कुतुब मीनार है, ताजमहल है, कई सारी चीज़ें हैं, आर्ट है, कल्चर है। यहाँ तक बर्फ़ मुसलमानों ने लाया, बिरयानी मुसलमानों ने लाई, जलेबी लाई। पोर्तुगीज ईसाई थे, लेकिन उन्होंने वो आलू लाया, यानी हम लोग उपवास को जो आलू खाते हैं वो पोर्तुगीज लोगों ने लाया, ईसाइयों ने लाया। तो बात यह है कि हमारा उपवास ही नहीं है एक्चुअली। और हम इस बात से दुखी होते थे कि ईसाई कुएं में पाव डालते, ब्रेड डालते और उनको ईसाई बनाते हैं। तो ब्राह्मणों को किसने मनाही की थी पाव डालने के लिए और दलितों को ब्राह्मण बनाने के लिए? तो वो चाहते हैं कि हम दमनकारी रहे,
लेकिन जिनका दमन हो रहा है वो नहीं इस्लाम अपनाए, ना ईसाईयत अपनाए। तो आज भी वो धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में नन्स को पकड़ा है। तो इस्लाम के मामले में अब मेन चीज ये है कि इतने लेवल पे देखिए, 1900 मैं देख रहा हूँ 1970-80 के दशक के बाद इतने सारे एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज या आतंकी एक्टिविटीज को अच्छी तरह से छानबीन होने के लिए जो जुडिशियल कैरेक्टर चाहिए वो ना आईबी में था, ना लॉ एनफोर्समेंट में था, ना पुलिस में था, ना एनआईए में था, ना एनएसए में था, क्योंकि सब जगह ब्राह्मणवाद था, और ना जुडिशरी में था। तो आया अब्दुल, हाँ तो उसको पुलिस कस्टडी दे दो, फिर जुडिशियल कस्टडी दे दो, फिर बेल ही नहीं दो। वो आज तक चल रहा है। देखो अपना उमर खलीद की केस देखो, और वो दूसरा कौन, वो कौन सा मामला? नहीं, दूसरा मुस्लिम लड़का है, वो भी शार्जिल इमाम और उमर खलीद की केस देखो, उनकी सुन ही नहीं रहा है कोई। यार ये जुडिशियल कैरेक्टर ही नहीं है इस देश को। इस देश को न्याय बुद्धि से वंचित किया गया है ब्राह्मणवाद ने, और उसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हो। आप 7-11 के 12 लोगों का जो इंटरव्यू करेंगे उसमें आपको दिखेगा उनको टॉर्चर इस तरह से पुलिस करती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि मुसलमान है का मतलब सेकंड ह्यूमन नहीं है वो। और हिंदुस्तान का ये एक माइंडसेट बन गया अब, और ये सबसे खतरनाक चीज है। ये आपको इनह्यूमन बनाती है, आपको एम्पैथी मुक्त से दूर करती है, आप कंपैशन नहीं रहती, आप इंसान नहीं रहते, जानवर बन जाते हैं। आपने देखो, पुलिस हो या सोसाइटीज हो या फिर खाने पीने की अपना मंदिर हो या खाने पीने की जगह हो, सभी जगह पे मुसलमानों से आपको परहेज है। आपने नॉनवेज को धर्म में बदल दिया है, वेज और नॉनवेज, जो प्रोटीन या नॉन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इस तरह से देखा जाना चाहिए। तो आप इस तरह से इसलिए देखते क्योंकि उसमें से आपको कास्ट सिस्टम और धर्म दोनों को बल देने के लिए फायदा होता है। अब तो नॉनवेज में भी इन्होंने, नितेश राणे ने हलाल और मल्हार मीट करके नॉनवेज को भी हिंदू मुस्लिम इनके ओर से किया गया। अब उनके बारे में हम क्या कहें। तो बात यह है कि हलाल और झटका यानी मल्हार जो भी है वो, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जिन यहूदियों के साथ यानी जियोनिज्म, ये ब्राह्मणवाद को सबसे करीबी लगता है आजकल। हालांकि इन्होंने लिया है यानी स्फूर्ति ली है हिटलर से, और यहूदियों के बल पे कर रहे हैं अत्याचार। तो वो लोग हैं वो गोमांस खाते हैं, वो लोग हैं वो आपको काफर ही मानते हैं। वो लोग नहीं मानते आपको कि आप बराबर के हो। तो ये जो अब्राह्मणिक रिलीजन है उनमें आप कहीं भी सेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप रिलीजन नहीं हो। एक आप ब्राह्मण धर्म हो और यजुर्वेद में आपका लिखा हुआ उतना ही है। बाकी सारी जातियां हैं जिनका आपने एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो एक्सप्लॉयटेशन जिनका किया, देखिए रोमन एम्पायर ने जब क्रिश्चियनिटी को अपनाया था, उससे पहले वो लोगों के लिए बहुत बड़ा भगवान कौन था? जुपिटर। आज नाम है कोई जुपिटर एक ग्रह है। तो जुपिटर, तो सारे महान सेनापति राजा सारे रोमन जुपिटर के पीछे जाते थे। तो संख्या असत्य को भी सत्य बना देती है। वैसे भ्रमित होकर हिंदू नाम का शब्द प्रचलित हुआ है, सनातन नाम का शब्द प्रचलित हुआ, और बहुजन भ्रमित हो गया है और वो नफरत करने लगा इस्लाम और मुसलमानों से। ये हमारे भाईचारा, हमारी मानवता, हमारी सभ्यता और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, जिसमें हमने कई चीज़ें उनसे सीखी, उन्होंने कई चीज़ें हमसे सीखी, इस पर दाग है, ये धब्बा है। और ये इसके लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जिम्मेदार है वो सनातन है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है। ठीक। अब जैसे कि मैंने सर शुरुआत में आपको बताया, ये 7-11 की जो हमने बातचीत की, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस सत्ता में थी। मोदी तो आए 14 के बाद, लेकिन ऐसा तो नहीं है जैसे हम, मोदी 2002 के बाद आए। 2002 के बाद गुजरात में, और हमारे पर थोपा गया उनको 14 के बाद। तो ये हमने सर इतिहास पे पढ़ा था कि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल के लिए हिंदू मुसलमान किया था, लेकिन फिर देश आज़ाद हुआ और भारत एक ऐसा देश बना जो धर्मनिरपेक्ष रहा। यहाँ पर हर एक धर्म को बराबर का हिस्सा मिला।
फिर ये कौन सा मोड़ आया कि हम, जब नेहरू ने कोशिश की थी सबको एक साथ लाने की, और 2002 या 2014 में हम मोदी की बात करते हैं, इस बीच में नफरत इतना क्यों बढ़ते चला गया? और तब तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, लेकिन फिर भी तो ऐसा नहीं है कि, हो सकता है कि लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ तो नफरत तब भी था लोगों के बीच में, जो पनप कर बाहर आया 2014 के बीच में। तो ये बीच का फेलियर आप कांग्रेस गवर्नमेंट का मानते हैं? किस तरह के रहा कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं दिया, या फिर जो मुस्लिम्स के खिलाफ एक इमेज बनती जा रही थी उस पर रोक नहीं लगाई? कांग्रेस तो जिम्मेदार है ही, लेकिन विपक्ष में समाजवादी, जो प्रजा समाजवादी पार्टी थी, कम्युनिस्ट है, ये लोगों ने भी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या हमारे बचपन के वो स्कूल की किताबों में देखो कि शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा ऐसी है कि वो बस अफजल खान के आते निकालते हैं, तो अफजल खान एकदम प्रोमिनेंट मुस्लिम दिख रहा है और वो उनके आते निकाल रहे हैं। एक्चुअली उसी वक्त कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी का भी मार डाला था, उसकी भी हत्या करना बहुत ज़रूरी था, मार डालना उसको बहुत ज़रूरी था, तो मार डाला था महाराज ने, क्योंकि वो अफजल खान के साथ आया था और महाराज पे हमला किया था। लेकिन उसकी कोई कहीं पे आपको मिलता नहीं है, इस पे ध्यान ही नहीं दिया। नेहरू के गुजर जाने के बाद इस देश से पढ़ने की किताबें, सिनेमा, विचार, अपने जीवन शैली, इसमें जो हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू ईसाई एकता, या पूरे देश में जो विविधता है उसमें जो एकता है, उसके लिए जो कोशिश करते रहना पड़ती है, उस पे हम कम रह गए। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि इलेक्शन की राजनीति में विनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट। तो पूरे के पूरे मुसलमानों को वोट किसको मिलता है, पूरे के पूरे हिंदुओं के वोट किसको मिलते हैं, तो फिर डराओ उनको, तो हिंदू खतरे में, इस्लाम खतरे में, ये वो सब करके जो पॉलिटिशियंस संसद तक पहुंच रहे थे, उनमें वो जुडिशियल कैरेक्टर था ही नहीं। इसी तरह से जो एग्जीक्यूटिव में जो यूपीएससी, एमपीएससी या बीपीएससी जो पढ़ के जाते थे, उनमें भी वो अभी अधिकारी हैं सारे, वो उनमें भी ठीक जुडिशियल कैरेक्टर नहीं था, पुलिस में भी नहीं था, एनआईए में भी नहीं था, एनएसए में भी नहीं था, आईबी में भी नहीं था, कुछ अपवाद छोड़कर। तो फिर आएगा कहाँ से, आप लाएंगे कहाँ से वो पानी आग बुझाने के लिए? तो आप जिस पुलिस अफसर के पास जाओगे, उसके मन में ही आग लगी हुई है इस मुसलमान के खिलाफ। आप जिस जज के सामने जाओगे, वो कहता है कि बजरंग दल के कार्यक्रम में जाता है यादव, वो जज गया था। मैं आपको बताता हूँ, जस्टिस शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात किया था, कहा था कि कैसे मुसलमानों के मल्टीपल वाइफ्स होते हैं, हलाला पर उन्होंने बात किया था, ट्रिपल तलाक पर बात किया था, और ये भी कहा था कि जो भारत है वो मेजॉरिटी के आधार पर, यानी हिंदू ज़्यादा हैं तो उनके आधार पर ये देश चलेगा। ये एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज की ओर से विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कहा गया। मैं आपको बताता हूँ कि भारत में जो हिंदू मर्द हैं, ऑफिशियली उनको अलाउड नहीं है, लेकिन उनके मल्टीपल औरतें, यानी शादियां नहीं हो सकती, या शादियां करते भी, कई करते भी हैं, मंत्री करते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र के मंत्री के 3-3, 4-4 बीवी हैं। हाँ। अब वो मुंडे साहब के खिलाफ लड़ रहे थे, धस साहब, तो मुंडे साहब की 3 बीवियां, 4 बीवियां ऐसा बोल रहे थे, वो खुद की 2 बीवियां हैं, उसको उनको इंटरव्यू भी दिखाया उन्होंने। तो बात यह है कि आप एक गलत फहमी में जिंदा रहते हो। मेरे कितने सारे मुस्लिम मित्र हैं जो अपनी औरत से डरते हैं, यानी एक ही पत्नी है उनकी और उससे डरते हो, और उनका भी जीवन ऐसे ही है जैसे हमारा है। तो हम अपने एक दूसरे के घर जाते हैं, आते हैं, और हमारे यहाँ पर ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। बचपन से मैं ऐसा जीवन जीता रहा हूँ कि दुनिया में घूमता रहा हूँ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे ईसाई कंट्री हो, भारत की ऐसे कोने कोने रहे हो जहाँ अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। मुझे तो कुछ फर्क नहीं दिखाई दिया यार। गलतियाँ हिंदू भी करते हैं, गलतियाँ मुसलमान भी करते हैं, लेकिन अलग गलतियाँ, इनकी कुछ अलग गलतियाँ हैं। अब हलाला है, ऐसा हलाला है तो सती है, और 50 चीज़ें और है, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जब आत्म परीक्षण करने के सिवाय निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह से एक सोसाइटी बनेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस्लामोफोबिया की सबसे मेजर चीज जो जुडिशियल कैरेक्टर समाज से लुप्त हो गया है, नष्ट हो गया है।
क्योंकि जुडिशियरी में जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है। देखिए चंद्रचूड़ साहब खुद कहते हैं कि वो राम मंदिर वाला मामला मुझे भगवान ने आके बोला। अरे यार, सबका भगवान एक है। यानी ऐसे दुनिया में अगर भगवान है या एग्नोस्टिक अगर मेरे अप्रोच हो तो भी भगवान है या नहीं है, ये हमारा बस की बात नहीं है। लेकिन अगर होगा तो आपका मेरा एक ही होगा। अगर सारी चीजें अपने को सेम दिया है तो आपका और मेरा कौन से 10 भगवान होंगे अलग अलग। और जुपिटर अब नहीं है, उसके बाद जीसस आ गया तो उनका जीसस, तो भगवान एक ही होगा या तो फिर नहीं होगा। दोनों परिस्थितियों में आपसे कोई उसका लेना देना नहीं है। वो अपनी तरीके से कैसे काम करेगा या नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो आप कौन होते हुए 11 रुपए भोग चढ़ाकर उसको बताने वाले कि आपको ये दो। ये तो एक सरकारी अधिकारी जो तहसील में होता है उसको जैसे आप दे देते हो, जनी रिश्वत देते हो और अपना काम करवाते हो, वैसे भगवान बना के रखे आपने। तो ऐसे लोग एक जुडिशियल कैरेक्टर या माइंड रखें और मुसलमान, हिंदू और सिख और ईसाई या उच्च जात नीच जात ये समझे नहीं और सब एक माने, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हिंदुस्तान में, हिंदुओं जिसको कहते हैं ये लोग, हम लोग अभी पकड़ते हैं हाइपोथेटिकली कि ये हिंदू, तो ये इससे बड़ा सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो मुस्लिम है, इस्लाम है। तो ब्राह्मणवाद के बीच में सबसे बड़ी मुश्किलें पैदा की है तो इस्लाम ने की है, तो इसलिए वो दुश्मन है। और फिर इकट्ठा करने के लिए वोट बैंक को भी हिंदू नाम से और ब्राह्मणवाद को छुपाने के लिए भी इस्लाम को दुश्मन दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई भी चोरी हो जाए, जेब कतरा हो जाए, कोई कहीं पे कोई गोलियां चले, पहले देखा जाता है कि कहीं अब्दुल तो नहीं है। अब अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में हमने हिंदुस्तान को टाइट कर दिया। और यही नेहरू नहीं चाहते थे, यही डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे। अभी जैसे कि आपने चंद्रचूड़ का नाम लिया, चंद्रचूड़ तो एक है, ऐसे सारे के सारे ऐसे। मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि दिल्ली में अभी आपको याद होगा, पिछले साल की बात है कि शुक्रवार का समय था, एक मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहा था और उसको एक पुलिस वाले ने लात मार के हटाया था और ये वीडियोस बहुत वायरल हुए थे और कहा था कि रास्ते पर कैसे आप नमाज पढ़ सकते हो। उसी रास्ते पर अब कावड़ यात्रा भी निकाली जाती है, रात भर वो रहते भी हैं। यूपी में मैंने अभी देख के आ रहा हूँ, मैं अब गया था बीच में, एक पूरा हाईवे बंद किया था इन्होंने खुद आकर। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कावड़ यात्रियों पर एक तरीके से फूल की वर्षा करते हैं। तो आप एक को लात मार के हटाते हो और आप दूसरे को जो है खुद मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग फूल की वर्षा करके लाते हैं। आपने जज की बात की, हमने बात की, हमने पुलिस में आपने बताया, हमने दिखाया कि कैसे 7-11 का क्या मामला हुआ। नहीं उसमें वो बोलता है, वो आपने एक इंटरव्यू लिया है, वो अगर लोगों को उसका क्लिप दिखा सके तो दिखाइए, कि उसमें बोलता है कि इतना टॉर्चर किया पुलिस ने कि आखिर में 7-11 क्या, मैं तो 9-11 को स्वीकारने को तैयार था। हो हाँ, गया था। तो इस लेवल पर सर जब टॉर्चर होगा और इतने लेवल पर 19 साल उनके गए, वो कौन वापस मैं उसी पर आ रहा हूँ कि इतना सब होने के उमर खलीद के 5 साल कौन देगा वापस। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो शायद पुलिस वाला जिसने नमाजियों को लात मारा, उससे भी पता था कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये जो दोहरा मापदंड है उसे किस तरह से हम देखें। और यही एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ना, 7-11 में जो लोग थे उसमें से एक शख्स को 19 साल में 2 घंटे का पैरोल मिला था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ गुजर गई थी और 2 घंटे के पैरोल में उसने जो भी अंतिम संस्कार, जो क्रियाक्रम करना था वो किया और वो जेल में गया। इसी तरह का एक मामला है मालेगांव बम ब्लास्ट, जिसके जो आरोपी हैं इसी तरह का मामला है। उसमें एक को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से सांसद बनाया। 2019 से 2024 तक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो सांसद बनकर रही। बार बार उन लोगों को पैरोल मिलते और इनको 2 घंटे के पैरोल मिलते। अब ये सारे जब उदाहरण सामने आते हैं तो हम किस आधार पर कहें कि कानून धर्म नहीं देखता या कानून सबके लिए एक जैसा है? कानून धर्म देखता है, कानून एक जैसा नहीं है हिंदुस्तान में। मैंने कहा जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान एक ब्राह्मणवादी सोच का देश है। इस यहाँ पर जो बहुजन भी है वो ब्राह्मणवादी सोच के लिए ही जीता है, तो उसके लिए जुडिशियल कैरेक्टर होना असंभव है। अगर आप किसी निष्कर्ष से प्रेरित होते हैं और ओपन माइंडेड नहीं होते हैं तो आपको जुडिशियल कैरेक्टर आप में नहीं आता। तो न्याय बुद्धि का अभाव जो है वो आप में है, तो
तो आप ऐसी सोसाइटी बना नहीं सकते, ऐसा समाज नहीं बना सकते जो एक दूसरे व्यक्ति को अपनी तरह एक इंसान माने। तो भारत की ये दशा हो चुकी है। हम रवांडा वो जो रेडियो रवांडा रवांडा या नाजी जर्मनी जैसे बन चुके हैं। हम और आप ये मत समझिए कि मोदी, शाह या अडानी या फिर ये चंद्रचूड़, ये लोग सिर्फ गिने चुने लोग हैं। नीचे से ऊपर तक आपने देखे जो पुलिस वाले हैं, जो 1992-93 के दंगों पर मैंने डायरीज लिखी थी, तब ऑब्जर्वर में शायद या छपी थी, तो उस वक्त मैंने जो देखा तो शिवसेना तब थी, वो बाल ठाकरे खुलेआम कत्लों का वो कर रहे थे, और वो श्री कृष्ण कमीशन ने लिखा है, उनको कोई सजा नहीं हुई। वो लेबोरेटरी थी। उसके बाद 2002 में मोदी और बाकी बीजेपी ने गुजरात को लेबोरेटरी बनाया, और फिर 2014 के बाद पूरा देश लेबोरेटरी बनी। इसमें कुछ लोग थे जो अपवाद थे, जैसे हेमंत करकरे साहब, फिर कुछ लोग थे जिन्होंने भगवा टेरर नाम लिया, या उन्होंने समझा कि एक सैफ्रॉन टेररिज्म नाम की एक बहुत बड़ी चीज़ संगठित रूप से, वो जिसमें कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद और सिर्फ खुद भागवत भी है। तो ये सारी चीज़ें कारवान ने उसके ऊपर रिपोर्ट भी छापी, लेकिन उसको किसी भी राज्य करने वाले ने गंभीरता से नहीं लिया। और मुझे नहीं लगता है आज भी कांग्रेस ने, राहुल जी ने अभी तक उसको गंभीरता से लिया है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी खुलकर उमर खलीद या शार्जिल इमाम या इन लोगों पर बात नहीं करती। तो ये बात मुझे हमेशा ये आश्चर्य होता है इस बात से कि हमारे देश में जितने मुस्लिम राजा हुए हैं, आदिल शाह हो, कुतुब शाह हो, निजाम शाह हो, यानी आपको तो मालूम होना चाहिए, देखो मैं महाराष्ट्र से हूँ, आपको मालूम है छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में कितना मानते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिता थे शाहजी महाराज, तो वो उनके भाई शरीफ जी महाराज थे। तो उनके पिता जो थे यानी दादा छत्रपति शिवाजी महाराज के, मालोजी राजे भोसले, तो मालोजी राजे भोसले को संतान नहीं हो रही थी, इसलिए वो दरगाह पे गए और उन्होंने मन्नत मांगी। तो वो दरगाह का नाम शाह शरीफ दरगाह था, उसी का नाम। तो शाहजी एक बेटे का नाम रखा, दूसरे बेटे का नाम शरीफ जी रखा। तो बात है कि यहाँ इतनी जड़ें हमारे इतने अंदर तक जा चुकी थी एक दूसरे के, उसको अलग करने की कोशिश में हम लहूलुहान हो रहे हैं, और पूरा देश एक तरह से खून से लथपथ है, जबकि दुनिया, चाइना, बाजू के देश आगे बढ़ रहे हैं। 50-50 साल हमारे टेक्नोलॉजी में आगे चले हैं, और हम लोग अभी कावड़ियाँ घुमा रहे हैं, वारी में जाने के लिए वो धारकरी घुस रहे हैं और एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। ये ब्राह्मणवाद और लैक ऑफ जुडिशियल कैरेक्टर दोनों का परिणाम है जो हम भुगत रहे हैं। और वो कांग्रेस के काल में पगडंडिया थी, इन्होंने इसके हाईवेज बनाए बीजेपी ने। लेकिन वही मैं उसी पे आ रहा था, कांग्रेस की जो आपने बात की, और आपने कहानियां देखिए फिल्मों में, बॉलीवुड में फिल्म देखिए, वेनसडे हो या ब्लैक फ्राइडे हो, कहीं भी कोई भी फिल्म में निगेटिव कैरेक्टर विलन जो है वो धीरे धीरे देखिए आप मुस्लिम होता गया। जो पाकिस्तानी यानी प्रोन यानी दुश्मन प्रोन वो जो है धीरे धीरे आप देखो, पहले 60s की फिल्मों में थोड़े चाइनीज दिखाते थे, वो भी बंद हो गए। बाद में पूरी तरह से उसका नाम हाँ अब्दुल ने ले लिया, और वही दाढ़ी वो सब ऐसा आपको, यानी इनडायरेक्टली आपका ब्रेन वॉश इस तरह से हो गया, यानी कांग्रेस के समय से ही, कि मुस्लिम कमान का मतलब है कि देश का गद्दार। एक्चुअल कुरुलकर गद्दार था, लेकिन एक्चुअल पहला टेररिस्ट गोडसे था। यानी ब्राह्मण इसमें ज्यादा लिप्त थे ऐसी भूमिका में। जो लड़की पकड़ी गई वो जिसको पकड़ा अभी, वो भी तो जी, जब पाकिस्तान के लिए जो स्पाई कर रहे थे, स्पाइंग कर, और कई लड़के पकड़े गए, बीजेपी के तो कई पकड़े गए, आईटी सेल के भी कई पकड़े गए। लेकिन हम इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रोपागंडा ने हमारे जीवन का अहम हिस्सा, जिसको मानवता कहते हैं, जिसको समानता कहते हैं, जिसको जुडिशियल कैरेक्टर न्याय बुद्धि कहते हैं, उसको खत्म कर दिया। और ये दिमक जो है वो देश को लग चुका है, और इसलिए देश खोखला होते जा रहा है। लेकिन जैसे आपने एग्जांपल दिया 92-93 की बात की आपने,
2002 की बात की, तब भी नरेंद्र मोदी अमित शाह को लेकर कई सारे बातें सामने आई थी। 7/11 का यहाँ पर जिक्र हो गया, उससे पहले भी ऐसे किस्से सामने आए। तो ये सारी चीज़ें तो कांग्रेस के समय पनप रही थी। सुदर्शन टीवी को तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो नरेंद्र आपको एक मोदी ने बात लाया बताऊं, नहीं। भगवा है ना, भगवा, हाँ। ये शब्द भी हिंदू नहीं है। भगवान शब्द मुख्यतः बुद्ध के लिए यूज किया गया पहली बार। भगवान से भगवा होता है, वो बौद्ध धर्म के लोग जो पहनते थे वो भगवा, तो वो भगवा है, वो हिंदू ऐसा कुछ नहीं है, ना ही भगवा कुछ है। हमारा ध्वज भगवा होना चाहिए, तो आपका ध्वज बुद्धिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ का सनातन धर्म बुद्ध धर्म है। यानी ये जो मिथक है ना, इसको समाज से निकालने की कोशिश करीब करीब 50 साल से बंद हो चुकी। ये जो मुझे लगता है नेहरूवियन टाइम के बाद ये राजनीतिक लेवल पे, राजनीतिक इच्छा शक्ति या पॉलिटिकल विल पावर, इसके लिए लोगों की खत्म होगी, नई पीढ़ी की। और अब तो उनको मालूम भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ये तो हमने महाराष्ट्र में देखा है कि ओबीसी समाज से आने वाले जो लोग हैं, खासतौर पर पुणे और दूसरे यहाँ पर आपने भी देखा है, वो कुलकर्णी, मनोहर भिड़े कुलकर्णी के पीछे पगला गए हैं और वो सबसे बड़े एक तरीके से अगले हिंदुत्व को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि यही धर्म ने किस तरह से उन पर कितने साल का अन्याय किया है। वो भिड़े बोल रहा है, वो भगवा तिरंगे को हम मानते नहीं, जो जैसे कि आरएसएस कहती है। आरएसएस 53 साल से वही कहती थी हम भगवे को मानते, तो भगवे को मानते तो बौद्ध धर्म को मानना पड़ेगा आपको। भगवा का मतलब ही भगवान है, भगवान बुद्ध। तो आप ये समझ नहीं पा रहे कि ये सबसे बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस का नमूना है, और ये आइडेंटिटी क्राइसिस का फायदा 3% ब्राह्मणिज्म ने लिया है, और ये ब्राह्मणिज्म का जहर पूरी बहुजन समाज में घोल दिया है। आज आप देखेंगे महाराष्ट्र में मराठा, उत्तर भारत में बनिया, ये लोग ब्राह्मणों से ज़्यादा ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मराठा कम्युनिटी, यानी जो जिन स्तोत्रों में, जिन ग्रंथों में, जिन पूजाओं में आप अगर संस्कृत, मुझे संस्कृत आती है इसलिए मैं बताता हूँ, जिनमें पढ़ने के बाद पता चलता है कि कुछ भी नहीं, खोखला है सब, एक कहानियां हैं। ये बौद्ध कथाएं भी बहुत कम है, पुराणों में ज़्यादा होगी। उसको इतनी श्रद्धा से पढ़ते हैं बहुजन, क्योंकि उनको समझ, यानी हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े विचारक हो चुके कि नरहर कुरुंदकर था उनका नाम। वो कहते थे हम अपने धर्म ग्रंथों पे इसलिए श्रद्धा रखते क्योंकि उनको पढ़ते ही नहीं है। तो एक्चुअली ये है, कौन सी वो जहाज आया वो डूब गया। यानी मैं आपको बताता हूँ हिंदुत्व का प्रचार कांग्रेस के टाइम से कैसे हुआ। साइंटिफिक टेम्परामेंट और सर्वधर्म के प्रति आदर, समभाव, ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है। लेकिन 26 जनवरी जो संविधान का दिवस है हमारा, जो बनने का, यानी हम लोग स्वीकार किया, हमने अपने आप को अर्पित किया, उसी दिन लोगों ने सत्यनारायण की पूजा करना शुरू कर दिया, कांग्रेस के ही लोग और सभी पार्टियों के। यही बेसिकली यही से गड़बड़ शुरू हो गई। द मोस्ट पैराडॉक्सिकल थिंग इन द सोशल लाइफ ऑफ दिस कंट्री। तो बात यह है कि हम अब बर्बाद हो चुके हैं, और उसका बर्बादी का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा इस्लामोफोबिया है, जबकि इस्लाम और मुसलमानों का इस देश के बुरे होने से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये देश को बनाया है, बिगाड़ा हिंदुओं ने ही है, जो भी है अभी गए 300 साल से। लेकिन और मुगलों के पास था तो 25% जीडीपी था हिंदुस्तान का, और जहां तक असमता की बात है, समता नहीं थी बोले तो आज के तारीख में ब्रिटिश इंडिया से ज्यादा असमानता है। और अडानी अंबानी के पास 80% धन है, जो हमारा बाकी सारे देश के पास 20% भी नहीं। तो ये सारी बातें आप समझो, इस परिप्रेक्ष्य में इस्लामोफोबिया को हमको देखना चाहिए। लेकिन फिर इस पे जो ब्रेक लगाने का काम था वो तो कांग्रेस ने किया नहीं, उसने पनपने को दिया। और अब भी आपको लगता है ये लोग खतरा समझ पा रहे हैं? क्योंकि राजू सर, अब मैं क्या देखता हूँ, मुझे याद नहीं है कौन वो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक ज़माना था जब हम अमर अकबर एंथोनी जैसे जब फिल्म्स करते थे, उसके लिए गवर्नमेंट जो है आपकी मदद करती थी, जहाँ पर आप एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष होने की कोशिश कर रहे हो, एक साथ रहने की बात कर रहे हो। अब ऐसे फिल्म्स को कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाती है, जैसे कि कश्मीर फाइल्स हो गए, अब तो ये उदयपुर डायरीज निकालना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल डायरीज निकालना चाहते हैं, तमाम तरीके की ऐसी बातें अभी कर रहे हैं। तो
समाज जो है सरकार के साथ भी बदलती नजर आई। एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे आपने श्री कृष्ण कमीशन की बात की, नरेंद्र मोदी जब 2002 में गुजरात दंगे हुए, उन्हें भी तो किसी ने बचाया। जब आगे बढ़कर अब हम यह देख रहे हैं तो वहां पर तो वो गलतियां थी ना, कि जब एक धर्म के खिलाफ इतना नफरत फैलाया जा रहा था, जो राज्य का मुख्यमंत्री था उसके देख रेख में गुजरात के अंदर इतना बड़ा दंगा होता है और कांग्रेस जो केंद्र में है वो कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो एक तरीके से कांग्रेस के भीतर भी आप मानते हैं बड़े पैमाने पर लोग इस्लामोफोबिक हैं और एक तरीके से हिंदुत्व के लिए वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह बच गए। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गांधी फैमिली अगर ना होती तो कांग्रेस एक दूसरी आरएसएस ही है। आज की तारीख में नेहरू के बाद, इंदिरा जी के बाद मेनली ये बाकी कुछ बदला नहीं है, बस ये एक ही है। इसलिए देखिए, आरएसएस सबसे ज़्यादा द्वेष अगर करती है, जिससे जलन है मोदी जी को, वो नेहरू से लेकर राहुल तक है, या प्रियंका है, या फिर सोनिया जी है। क्यों? क्योंकि पर्सनल नहीं, ये प्रॉब्लम ये है कि वरना कांग्रेस भी इनके लिए चल जाएगी, यानी आरएसएस के लिए दो पार्टियां मिलेगी। आरएसएस कभी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, कभी बीजेपी को करेगी। बस ये फैमिली समस्या है, क्योंकि फैमिली के रूट्स जो हैं वो नेहरूवाद में है, और नेहरूवाद देश को ऐसा रहने नहीं जैसा देश का स्वरूप है, यानी देश की ह्यूमैनिटी, देश की डाइवर्सिटी, देश का गंगा जमनी तहजीब, उसको बचा रहा है। तो ये समस्या है सबसे। इसलिए देखिए, 2019 में भी और 2024 में भी और आज भी अकेले राहुल लड़ रहे हैं। कांग्रेस के केडर में कंफ्यूजन ही है आज भी कि हम हिंदू दिखें या अहिंदू, और वो खुद राहुल को भी वो भस्म लगा के हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप समझिए कि ये कन्फ्यूजन जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसको छोड़ देना चाहिए। एग्नोस्टिकिज्म जो अज्ञेयवाद है, जो जिसका नेहरू ने कहा था, वही हमारे लिए बेहतर है। शासक, हर शासक के लिए, शासक को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान है या नहीं, शासक को यह सोचना चाहिए कि लोगों का भला कैसे हो। लेकिन अब ये नफरत जो हम बात कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया, कितने हद तक आप देखते हैं बढ़ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली अगर एक मुस्लिम औरत होती है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है कि हमने आतंकवादियों के सामने उसी को, बहन को खड़ा कर दिया। ये वहाँ से शुरू होकर हम देखते हैं कि सोसाइटीज़ में मुसलमान अलाउड नहीं है। अगर कोई रेस्टोरेंट में मुस्लिम वेटर होता है तो उसके पास वो जाते नहीं हैं। अगर ओला उबर में मुस्लिम ड्राइवर होता है तो उसके पास जाते नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, बीच में मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर मुस्लिम डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, वहाँ पर उनको बताया गया कि ये मुसलमानों की दुकान है, यहाँ से सामान नहीं लेना चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। यानी पाकिस्तान भारत पर हमला करता है और आप बहिष्कार यहाँ के मुसलमानों के दुकानों के, उनके व्यापार के, उनको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देना। तो इसे किस तरह से देखें और कितना साबित करें कि जो महिला ऑपरेशन सिंदूर के लिए लड़ भी रही है, अगर आप उसे आतंकवादियों की बहन कहेंगे और उनके धर्म को ही आप देखेंगे, तो ये किस आधार पर आप देखें? देखिए, मैंने कहा जो पगडंडियाँ थी उसमें एक था कि इस तरह के व्यवहार को नैतिक बल सरकारें नहीं देती थी 2014 तक। पहले अब स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म चल रहा है अगेंस्ट मुस्लिम, और ये खतरनाक है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री से लेके, देश के गृह मंत्री से लेके, यूपी के मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र का कोई भी राज्य के बीजेपीएन जो हैं, वो सीधा मुसलमानों पे ऐसी बात करते हैं कि वो कुछ अलग लोग हैं, एक अलग है, और जिनको जेनोसाइड की तरफ ले जाना चाहिए। इस तरह से कभी भी पहली स्टेप जेनोसाइड नहीं होती, पहले आप प्रोपागेंडा करते हो। तो ये जो है वो खतरनाक है। वो तो मैंने कहा कि जिसको हाईवे बन गया, अब इसको नैतिक, यानी लोग खुलेआम बोलने लगे कि गोडसे को मैं मानता हूँ। ये महेश मांजरेकर ने लिखा था, मेरी बहुत करीबी कहानी है गोडसे की। क्यों भाई, क्यों कहानी है आपके करीबी? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से सरकार कुछ ना कुछ दे देगी। तो लोग अब इस लेवल पे आ गए हैं, इस दरिंदगी पे आ गए हैं कि मुसलमानों को सार्वजनिक जीवन में जलील करना, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, यानी जजेस जो बोल रहे हैं, और मुसलमानों के प्रति भयंकर दुर्व्यवहार करना, उन पे अन्याय करना, ये जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, संसद, सभी जगह लोगों को कुछ सम्मानजनक लगने लगा है।
उनको लगता है कि केंद्र सरकार और उनके मुखियाओं की तरफ से, आकाओं की तरफ से अपने को कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा ऐसा करेंगे तो, और वो मिलता भी है। तो बात यह है कि ये एक शासन व्यवस्था का प्रतीक नहीं, एक माफियाई टोली का रूप है। और मैं नहीं मानता कि ये एक सरकार है, ये एक माफिया संगठन है और एक कुछ धर्म और कुछ विचार के लोगों के प्रति जिन्हें नफरत है और वो इस दुनिया से एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेफ्ट को, लिबरल्स को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, ऐसा एलिमिनेट करना चाहते हैं। ऐसे माफियाओं की टोली हम पर राज कर रही है, तो उसे हम सरकार नहीं कह सकते और ना ही वो संविधान का आदर कर रहे हैं। अगर कोई असंवैधानिक बात मैं कर रहा हूं तो मैं सरकारी बात कर रहा हूं। मैं संवैधानिक बात एक्चुअल संविधान की तरह कर रहा हूं तो मैं सरकार के खिलाफ बात करनी पड़ती है। फिर आप अर्बन नक्सल हो। संविधान लेकर वारी में जो लोग गए तो अर्बन नक्सल माना गया। भारत जोड़ो यात्रा में गांधीवाद को प्रचारित करने लोग गए, वो अर्बन नक्सल माना गया। यानी नक्सल, मुस्लिम, ईसाई ये देश के दुश्मन हैं और हम ये इनके खिलाफ यलगार करके इस देश को महान बनाएंगे कैसे? लेकिन सर ये अब ग्रैंड लेवल पर हो गया ना, यानी ये पतन की सीमा है और ग्रैंड लेवल पे, यानी आप समझिए इसमें जो आग लगी हुई है वो हर किसी के घर तक आएगी। आ चुकी। मैं उसी पर आ रहा था। राम मंदिर या बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया था उसमें मंदिर के लिए भी ज़मीन दी गई थी, मस्जिद के लिए भी ज़मीन दी गई थी। मंदिर बन भी चुका है, घर घर पर चावल लेकर भी लोग आ चुके हैं और उसके बाद हमने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता, पूरी मीडिया जो है वो वहाँ पर जाती है और उसको ऐसा कवरेज करती है मानो कि भारत एक सेक्युलर देश नहीं है, जबकि मस्जिद का क्या हो रहा है वो शायद वहाँ के 4 लोगों को छोड़कर और किसी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि उनको भी उतनी ही ज़मीन, उतने ही पैसे देने की बात कम से कम अदालत की ओर से की गई थी। तो आपके घर तक चावल तो पहुँच चुका है, आपके घर तक मीडिया के लोग तो पहुँच चुके हैं। रूबी का लियाकत जैसे लोग जब फिसल कर गिरते हैं तो पहले कहते हैं या अल्लाह में गिर गई, फिर उन्हें याद आता है कि वो टीवी पर है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गई। तो ये भी तो हमने देखा है कि इन्होंने इन्हीं के लोगों को दूसरी तरफ भी रखा हुआ है और एक तरीके से जो पूरा प्रोपोगेंडा है। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट नाउ कि अगर आप बीजेपी की तरफ से हो तो यू आर अ गुड मुस्लिम, अगर आप बीजेपी से सवाल पूछते हो तो यू आर अ बैड मुस्लिम। और ये बैड मुस्लिम के अंतर्गत अधिकांश लोगों को लाने की कोशिश कम से कम यहाँ पर की जा रही है। नहीं, लेकिन बीजेपी के मुस्लिम में भी प्रॉब्लम है। बीजेपी के अच्छे मुस्लिम जो है वो भी सेकंड सिटीजन बीजेपी के हैं। वहां भी राहुल शिवशंकर और नाविका कुमार का दर्जा नहीं रूबिका को मिलेगा, चित्रा त्रिपाठी का दर्जा नहीं, क्योंकि वो त्रिपाठी है। तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। देखिए, ये बात किसी पर्सनालिटी की नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ये सेलिब्रिटीज हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये पूरे 140 करोड़ लोगों तो आपको, हमको, सबको लागू हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि इस देश की जो नींव है वो डाइवर्सिटी है। उसको अगर आप तोड़कर कुछ बनाना चाहते हो तो बना नहीं सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आरएसएस हमेशा नष्ट कर सकती है, विनाश ला सकती है, सृजन नहीं कर सकती। इसलिए आरएसएस में से कोई कविता नहीं निकल के आएगी, आरएसएस से कोई अच्छी फिल्म नहीं निकल के आएगी, आरएसएस से कोई अच्छा उपन्यास नहीं आएगा, आरएसएस से कोई भी अच्छी चीज सृजन की नहीं आएगी। यहाँ से आएगा तो विनाश आएगा, विध्वंस आएगा, नफरत आएगी, और वही आ रहा है। और उनके नेता देखो, पूरे भाजपा की टीम जो संसद में बैठती है, इक्का दुक्का ये होगा, अपवाद हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी एक माफियाई टोली की तरह काम करती है, क्योंकि वो माफिया है। दे सी आरएसएस बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सरदार पटेल ने कहा था, और सरदार पटेल की दुहाई देते देते मोदी, अमित शाह थकते नहीं हैं। तो उनको मान लेना चाहिए कि हमारी मातृ संगठन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और टेररिस्ट इस देश पर राज कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए इस देश का भविष्य क्या है? मुसलमानों को टेररिस्ट बोल रहे हैं। और आप बताइए कि इस देश का भविष्य क्या है? जब हम इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, जब सोचिए अगर मैं एक मुसलमान हूँ और कल मैं जाता हूँ और सोसाइटी पे लिखा होता है मुसलमान को हम घर नहीं देते हैं, जो एक आम चीज हो गई है। जैन कहते हैं कि हिंदुओं को नहीं देते, जैन कहते हैं कि हम महाराष्ट्रियंस को नहीं देते, नॉन वेजिटेरियंस को नहीं देते। तो ये
इसका भविष्य तो आपको तो पता है, जब माइनस माइनस करने का भविष्य शून्य होता है, जब प्लस करोगे तभी भविष्य होता है, माइनस करने से शून्य तक आएंगे तो भविष्य शून्य है। स्वाभाविक है ना कि इस तरह की सोच हमेशा आपके जीवन में विनाश लाती है। और इस सोच से लड़ने के लिए, इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए, ईसाइयों के खिलाफ जो आवाज़ें हैं उनको नष्ट करने के लिए किसी भी व्यक्ति, आइडियोलॉजी या विचारधारा जो शांति, प्यार, अमन और गंगा जमीन तहजीब पे खड़ी हो, नफ़रत पे ना खड़ी हो, उसे पनपने देना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो उसी के लिए बात कर रहे हैं। और मुसलमानों को स्पेसिफिकली, खास करके मुसलमान भाइयों को, बहनों को जिस तरह से ये गए 11 साल 12 साल तकलीफ़ दी गई, इनको अमानुषता के साथ उनके साथ देश और सरकारें और कोर्ट्स, जुडिशरी पेश आई, उसका इतिहास में शायद ही कोई उदाहरण दूसरा होगा पैरेलल। समानांतर उदाहरण मेरे पास नहीं है। और मुझे लगता है ये दौर 100% खत्म होगा। खत्म होने के बाद ये चीज़ करने के लिए जो लोग बाध्य हुए, जिन लोगों ने दूसरों को बाध्य किया, या जो लोग इसमें शामिल थे, या जो लोग इसके आका थे, उन सब के खिलाफ न्यूरेमबर्ग जैसी ट्रायल होनी चाहिए और उनका न्याय होना चाहिए। मुसलमानों को और ईसाइयों को न्याय इस देश में मिलना चाहिए। आप और मैं संविधान की बात कर रहे हैं, यही बात उमर खलीद कर रहे थे, लेकिन वो जेल में। तो क्या आपको लगता है कि आप जो अभी कह पा रहे हैं या मैं आपसे जो ये सवाल कर पा रहा हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप पलूलेकर हैं और मैं मिश्रा हूँ? ये आप मानते हैं? इसके वजह से भी हम जेल में नहीं हैं और लोग जो शायद इससे भी कम बोलते होंगे क्योंकि उनका नाम अहमद होगा, उनका नाम अब्दुल होगा, तो वो जेल की सलाखों के पीछे आसानी से जा सकते हैं, जो हमने 7/11 की शुरुआत जिस मुद्दे से की। हाँ, ये है, लेकिन नहीं भी, क्योंकि दाभोलकर, वो भी पानसरे, वो भी तो बेनिफिट मिल सकता था, नहीं मिला उनको, गोली मार दी गई। हमारे लिए अलग सज़ा है, मुसलमानों के लिए अलग सज़ा है। हमारे लिए सीधा गोली सज़ा है, तो वो आएगी और वो अगर बनी होगी तो वो मिलेगी, अगर नहीं बनी होगी या बनी होगी और फिर भी हम तक नहीं पहुंचने वाली तो नहीं पहुंचने वाली। तो वो उसका हम क्यों फिक्र करें? पहली बात यह है कि आपको ज़बरदस्ती मैं गुलाम बना सकता हूँ, आपको मैं ज़बरदस्ती आज़ाद नहीं बना सकता। सही बात है। हम दोनों अपनी आज़ादी खुद ले रहे हैं, हमको कोई आज़ाद बना नहीं सकता। कल मैं जाकर 10 लोगों को नहीं कहा आज से आप लोग आज़ाद होना ही चाहिए आपको, तो वो नहीं कहेंगे, वो बोलेंगे नहीं, गुलाम मैं बना सकता हूँ, आज से आप ये करना ही बस। सही बात है। तो ये देश गुलाम अपनी खुशी से बना है, मोदी और शाह और अडानी का। अगर वो आरएसएस की गुलामी को हटाना चाहता है तो 2 दिन लगेंगे हटने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को आज़ाद नहीं ना बनाया जा सकता, उनको खुद को समझना चाहिए। शायद इसीलिए हम अपने गले को इतना तकलीफ दे रहे हैं। आखिरी सवाल, आपको लगता है ये जो इस्लामोफोबिया के हम बात कर रहे हैं ये खत्म होगा? क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ता नज़र आ रहा है, ऐसी घटनाएं बढ़ती नज़र आ रही हैं, नफ़रत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और जो सेकुलरिज्म के किस्से हैं वो दिन ब दिन खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। हर एक, चाहे जुडिशरी आप ले लीजिए, मीडिया आप ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, ब्यूरोक्रेसी आप ले लीजिए, पॉलिटिक्स आप ले लीजिए, तो इसका अंत कब होगा या आपको लगता है कि होगा भी क्या? 100% होगा, लेकिन 2 चीज़ों के साथ ही होगा, बगावत और क्रांति। दूसरा अब कोई रास्ता नहीं है बचा, कोई विकल्प नहीं। गांधी जी ने जब आए यहाँ पर और पूरा हिंदुस्तान घूमे और देखा, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि बगावत और क्रांति, ये 2 चीज़ों के सिवाय ये देश आज़ाद नहीं हो सकता। वो उन्होंने अपने हिसाब से किया। तो अब वक्त बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, शासन अलग है, उनकी विचारधाराएं अलग है, उसके तरीके भी अलग होंगे, लेकिन बगावत और क्रांति, जब रास्ते सुनसान हो जाते हैं तो संसदें आवारा हो जाती है। तो रास्तों को जब सुनसान ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें हैं ये लोग समझ रहे हैं कि जब तक, और ये जो महत्वपूर्ण बात की गई है कि आपको ज़बरदस्ती गुलाम बनाया जा सकता है, आपको ज़बरदस्ती आज़ाद नहीं किया जा सकता है। तो जब तक आप खुद अपने आप को आज़ाद नहीं करेंगे, कोई आपको आज़ादी नहीं दिला सकता है। दर्शकों, आज जो हमने चर्चा की वो इस्लामोफोबिया जो बढ़ रहा है उसके पीछे की वजह और अब देश में किस तरह की परिस्थिति है, ख़ास तौर पर मुसलमानों को लेकर, उस पर एक तरीके की चर्चा हमने की है। और इसमें कोशिश ये की ये समझाने की आपको कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक विचारधारा से के कारण नहीं हुई है। धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर ही हमने इसे पनपने दिया और जो अब इतना बड़ा एक मॉन्स्टर के तौर पर हमारे सामने उभर कर आया है। ऐसे में ज़रूरत यह है कि जब ये आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे इस्लामोफोबिया मैसेजेस से इसकी शुरुआत होती है, वो पनपने के समय जब आप इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो एक दिन ऐसे ही बड़ा मॉन्स्टर बनेगा और फिर हमें यहाँ पर बैठकर इसके ऊपर पॉडकास्ट करना होगा, इंटरव्यू करना होगा कि ऐसी बातें क्यों होती हैं। लेकिन जैसे कि कहा गया कि जब तक क्रांति आप नहीं लाते या जब तक आप इस तरह की विचारधारा का जवाब नहीं देते, तब तक ये सारी चीज़ें खत्म नहीं होंगी। और मुझे लगता है कि यही ज़रूरत है इस समय की, और इसी पर हमने चर्चा की। राजू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने इस तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर न केवल चर्चा की, लोगों को इसके पीछे के इतिहास, हिंदुत्व के इतिहास, हिंदू के इतिहास और क्यों हिंदुत्व के नाम पर या हिंदुइज्म के नाम पर ब्राह्मणिज्म हमारे देश पर थोपा जा रहा है। हिंदू, भगवा और सनातन तीनों पर हिंदू का अधिकार नहीं है। ये बात को आपने जिस तरह से समझाया वो बहुत बेहतरीन था और तर्कों के साथ इन बातों को दर्शकों हमने आपके सामने रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। राजू सर से और किस मुद्दे पर हमें बातचीत करनी चाहिए ये भी आप बताएं। आपकी बातों को हम सुनते हैं और उस हिसाब से हम यहाँ पर चर्चाएँ करते हैं। तो ज़रूर आपके कमेंट सेक्शन का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार सर। थैंक यू।